morning student, welcome to Gyan Jyoti online classes for standard 2 math. I am Swarna Prasad, your math teacher. So student, today we are discuss about time. So our chapter number is 11. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, एक टाइम का जानने के लिए पहला हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्लॉक का पिक्चर किया। ओके, ये क्लॉक है, तो क्लॉक में पहला हम क्या जानेंगे, मिनट क्या है, आवर क्या है, सेकेंड क्या है। ओके, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 4 o'clock। तो हम उसको नंबर में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, वर्ड्स में लिखेंगे तो 4 o'clock। पहला बात होता है हम टाइम कैसे जानेंगे। ओके, टाइम जानेंगे उसके बाद ही हम ऐसे दो टाइप का लिख सकते हैं। ओके, तो फॉलो द पेज नंबर 153। तो यहाँ पे देखो एक क्लॉक का पिक्चर हुआ है। ओके, द क्लॉक हैज 2 hands। क्लॉक का कितना हैंड है, 2 हैंड है। तो कौन सा हैंड है, देखो ये स्मॉल हैंड है, ये बिग हैंड है। ओके, तो स्मॉल हैंड को क्या बोलते हैं, आवर हैंड। ओके, एंड बिग हैंड इज मिनट हैंड। तो स्टूडेंट इसमें से पता चल रहा है कि द क्लॉक हैज 2 hands, one is आवर हैंड एंड अनदर इज मिनट हैंड। ओके, तो यहाँ पे देखो बुक में ऑलरेडी दे दिया है, बुक से तुम्हें पढ़ भी सकते हो और यहाँ पे फिर से बुक में जो दिया है मैं फिर से रिपीट करके तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। Another thing is there are 60 smaller marks। तो यहाँ पे ये जो क्लॉक का पिक्चर की हूँ वहाँ पे क्या है, 60 smaller mark है। मार्क का मतलब क्या है, ऐसे मैं जो मार्किंग की हूँ। ओके, पहला जानोगी क्लॉक में कितना मार्क होता है, 60 स्मॉल मार्क देता है। ओके, these are the minutes। ये जो स्मॉल स्मॉल मार्क है उसको क्या बोलते हैं, मिनट्स। ओके, नेक्स्ट इज द लॉन्गर हैंड इज द मिनट हैंड। मैं पहले से बताई थी जो हमारा क्लॉक में 2 हैंड रहता है, जो बड़ा वाला हैंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। ओके, ये हमारा मिनट हैंड है। नेक्स्ट इज द मिनट हैंड मूव्स राउंड द क्लॉक इन 1 hour। द आवर हैंड moves around the clock in 12 hours। तो क्या होता है, ये जो मिनट हैंड है जैसे मूव करेगा तो ये हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। कैसे, ये मिनट हैंड ये 12 में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको हम, 4 o'clock 5 minutes। ओके, तो हमारा क्या होगा, 4-5 हो जाएगा। जैसे ये मिनट हैंड क्या करता है, मूव्स करता है तो हमारा टाइम चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी, देखो यहाँ पे 12 में एक क्या है, लाइनिंग है, तो बीच में 4 क्यों है, क्योंकि हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। जब 5 मिनट हो जाएगा तो वो ये मिनट हैंड आ जाएगा 1 तरफ, उसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लॉक हैज 12 numbers marked on it। These number are from 1 to 12। तो हमारा क्लॉक में कितना नंबर है, 1 से लेकर 12 तक। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा स्टार्टिंग 1 से लेकर 12 तक हमारा मार्क है हमारा क्लॉक में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर द आवर्स। तो ये जो 1 2 3 है ये नंबर्स नहीं है, ये क्लॉक का क्या है, आवर्स है। ओके, दिस शटर हैंड इज द आवर हैंड। मैं पहले से भी बताई थी, बिग हैंड को मिनट हैंड बोलते हैं एंड स्मॉल हैंड को आवर हैंड बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया
30 मिनट्स। ओके, यहाँ पे और भी पढ़ेंगे। ये जो टाइम को हम कैसे वर्ड्स में पढ़ते हैं, नंबर्स में पढ़ते हैं, इसलिए पहले हमें जानना है हाफ कितना होता है। तो जब हम 1 हो जाएगा आवर में तो 60 हो जाएगा, हाफ आवर हो जाएगा तो 30 मिनट। हाफ का मतलब है आधा। जैसे यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे ऐसे सर्व कर रही हूँ, उसको हाफ का मतलब है उसको आधा। आधा का मतलब इस तरह पे जितना होगा इस तरह पे उतना होगा, इक्वल। ओके, हम उसको आधा करेंगे ना, ये पूरा इक्वल होना चाहिए। ये साइड में भी जितना होना चाहिए, ये साइड में भी जितना होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा हाफ बनेगा। ओके, next is while calculating minutes remember between any two numbers there are 5 minutes। जब हम कैलकुलेटिंग करते हैं दो नंबर के बीच में तो कितना डिफरेंस रहता है, 5 मिनट्स। ओके, तो हाउ टू रीड द टाइम, हम टाइम को कैसे करके रीड करेंगे। ओके, द मिनिट हैंड इज एट 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ, तो हम बोलते हैं दो तरीके से बोलते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम है, हम 4 भी बोल सकते हैं टाइम हमारे, और अनदर इज 4 o'clock। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं चेंज करके तुम लोग को बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कितना हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3:30। क्या लिखेंगे, 3:30। हम कैसे बोल सकते हैं, दो तरीका होता है, हमें उसको कैसे बोल सकते हैं, हाफ पास्ट 3। ओके, हाफ पास्ट 3 भी बोल सकते हैं, और अनदर इज 30 मिनट पास्ट 3। ये तुम्हारा बुक में दिया है, 30 मिनट्स पास्ट 30 मिनट्स पास्ट 3। हो गया, उसको हम हाफ पास्ट बोल सकते हैं। क्यों हाफ पास्ट बोल रहे हैं, ये हमारा हो गया 60 मिनट्स। ओके, तो 60 मिनट का आधा हुआ है, यानी 30 हुआ है, इसलिए तो मैं लिखी हूँ ना यहाँ पे 3:30। तो आधा हुआ है, इसलिए हाफ पास्ट भी बोल सकते हैं। एंड अनदर वे तुम्हारा बुक में दिया है 30 मिनट्स पास्ट 3। तो ये हमारा दो तरीका हो गया, और एक तो सीखेंगे। तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, देखो कितना टाइम हुआ है, 3:45 हुआ है। ओके, हम 1 वे में बोलेंगे तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, 3:45। उसको वर्ड्स में लिखने से क्या होगा, 3:45। क्या होगा, 3:45। quarter to 4। हम क्यों लिखे हैं quarter to 4, क्योंकि जो हमारा 30 मिनट हुआ है, ओके, तो 30 मिनट में क्या क्या हो रहा है, क्वार्टर हो जाएगा तो हमारा 15 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ, 15 मिनट। कहाँ से, 12 से 3 तक 50, देन यहाँ पे जो 3 है, 3 से 6 तक कितना होगा, +15। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 30। इस तरह से पूरा सीधा हो रहा है, इस तरह 30 हो रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर काउंट डाउन करेंगे, 6 से 9 तक कितना हो रहा है, 15 प्लस 9 से 12 तक कितना हो रहा है, 50। ओके, 30 प्लस 30 60। तो हमारा हो गया, एक होल करेंगे तो पूरा पार्ट हमारा 60 हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे 30, तो 30 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, हम पार्टीशन करेंगे तो 15 प्लस 15 30, देन 15 प्लस 15 30, तो टोटल हमारा हो जाएगा 60। तो कहाँ पे होता है ये जो हमारा 3 या 9, तब हम उसको काउंट डाउन करते हैं क्वार्टर। क्या करते हैं, क्वार्टर। तो यहाँ पे जो 9 हमारा मिनट हैंड आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 3:45 लिखे हैं। तो ये डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्यों लिखी हूँ, quarter to 4।
अनदर वे। ओके, हम उसको लिख नहीं सकते मगर बोलते हैं जैसे 4 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। ओके, तो यहाँ पे 15 मिनट बाकी है, तो वो वे से हम इसलिए लिखते हैं क्वार्टर टू 4, 4 होने के लिए 15 मिनट बाकी है। ओके, ये हुआ गया था क्वार्टर टू। और एक जो वे है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनट हैंड क्या है 3 में है और आवर हैंड है 5 में, तो उसका टाइम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे टाइम 5:15 लिखेंगे। ओके, तो कितना हुआ है 5:15 हुआ है, उसको वाट्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्वार्टर फास्ट 3। ओके, क्यों लिखे हैं पास्ट, ओके ये भी डाउट हो सकता है, यहाँ पे हम 2 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे पास्ट क्यों लिख रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5:15 है इसलिए हम लिखे हैं क्वार्टर फास्ट 5। और एक तो क्लू दे रही हूँ, हम आसान से याद कर पाएंगे कहाँ पे क्वार्टर फास्ट होता है, कहाँ पे क्वार्टर टू होता है। ये याद करना है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरा राइट साइड में है, ये इजी वे है। ओके, तो जहाँ पे हमारा राइट साइड में जैसे हमारा 3 रहेगा, कितना याद करना है तो हम लिखेंगे क्वार्टर फास्ट लिखेंगे। जो जब हमारा 9 तरफ आ जाएगा वहाँ पे क्वार्टर टू होगा। ओके, क्वार्टर फास्ट मतलब हो ही गया, तो यहाँ पे 5 मिनट ही हो ही गया। ओके, इजी ट्रिक है, जब 3 रहेगा तो 3 के पास मिनट हैंड रहेगा तो हम क्या लिखेंगे क्वार्टर फास्ट लिखेंगे, जब 9 पास रहेगा तो हम क्या लिखेंगे क्वार्टर टू लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप तुम लोग को समझ आ गया है। अभी हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 11.1। तो क्या लिया है 11.1 में, देखो ये हमारा पेज नंबर 156 में लिया है और एक तो यहाँ पे इजी भी दिया है हिंट्स सम स्पेशल आवर्स, यहाँ पे स्पेशल आवर्स के बारे में भी दिया है, कुछ डाउट रहेगा तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा। ऊपर में दिया है ड्रॉ द आवर एंड मिनट हैंड्स फॉर द क्लॉक्स ऑन बिलो, तो यहाँ पे क्या करना है आवर एंड बनाना है एंड मिनट्स हैंड आल्सो बनाना है। तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ, जो टाइम लिखी हूँ यहाँ पे एच कर देती हूँ, तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले मैं क्या दिया है 4 दिया है। ओके, तो हमें 4 बनाना है यहाँ पे क्लॉक। ओके, we have to make 4 o'clock. So first in that we are draw small hand, this called hour hand in 4, then big hand is called minute hand, draw it 12. तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 o'clock. Okay, next we are from to B number. So here is 2:45. तो ये हमारा कितना हो गया 2:45, हम उसको कैसे वाट्स में बोलेंगे तो क्या होगा क्वार्टर टू 3 होगा। ओके, अभी हमें ड्रॉ करना है, कैसे करके ड्रॉ करेंगे देखो, यहाँ पे 2:45। ओके, ये हमारा हो गया है 2:45। तो और बाकी जितना बचा है स्टूडेंट तुम लोग को ट्राई करना। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आवर एंड मिनट हैंड को ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 11.1 को खुद करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया है। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लॉक बना चुका है, हमें सिर्फ क्या करना है उसको टाइम को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। तो ये इज योर एक्सरसाइज 11.2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज नंबर 157 में यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, यहाँ पे टाइम लिखा है एंड यह उसको वर्ड्स में भी लिखा है। ओके, राइट द टाइम एंड द टाइम इन मिनट्स पास टू द आवर एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कितना टाइम हुआ है। तो पहले में देखो कितना टाइम हुआ है, 1-2 के बीच में है क्या है आवर हैंड है, मिनट हैंड है हमारा 6 के पास में है। तो हम क्या लिखेंगे
1:30 लिखेंगे। ओके, ये हमारा ए नंबर है। ओके, तो 1:30 लिखेंगे तो वर्ड्स में कितने दिया, कैसे दिया है, इट इज 1:30। तो क्या होगा, मैं ये दिखा रही हूँ तुम लोगों को, इट इज 1:30। इट इज 1:30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 o'clock। ओके, 1:30। हम क्या करेंगे, इसे पहले लिखेंगे। तो नेक्स्ट आवर बी इज, तो यहाँ पे देखो कितना टाइम हुआ है, देखो यहाँ पे टाइम में कितना हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11:45। क्या लिखेंगे टाइम, 11:45। ओके, फिर उसको सेंटेंस में लिखेंगे, क्या होगा, इट इज 11:45। It is 11:12। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 11:45, क्योंकि 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। हम बोलते हैं अनदर वे में और नंबर में लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा 11:25। तो स्टूडेंट ये हमारा 11.2 हो गया है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया है। बाकी जो सीटी बचा है तुम लोग स्टूडेंट एंड ई बचा है, खुद ट्राई करने के लिए कोशिश करना। अभी हम पढ़ेंगे 11.3। ओके, तो हमारा 11.3 में क्या दिया है, ये वाला पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, डे के बारे में एंड वीक के बारे में एंड मंथ के बारे में भी जानना चाहिए। तो पहला हमारा कितना डे होता है, 1 वीक इक्वल 7 डेज। 1 वीक इक्वल 7 डेज। एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। ओके, 1 year इक्वल 12 months। तो एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। ओके, तो पहला हम जानना चाहिए वीक में कौन सा डे आता है। तो हम कब से स्टार्ट करते हैं, कहां से हम स्टार्ट करते हैं, डे मंडे। मंडे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डे का स्पेलिंग भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे नीचे में, 7 डेज। ओके, तो हम स्टार्टिंग कैसे कहां से करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में है संडे। ओके, तो यहाँ पे मैं डे के बारे में लिख दी हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला मैथ कॉपी में लिखो। ओके, यहाँ पे मैं 7 डेज का नाम लिखी हूँ, फिर से पढ़ा के सुनिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये वाला तुम लोग मैथ कॉपी में लिख देना एंड उसको क्या करना है, 2 टाइम्स लिखना है, राइट, 2 टाइम्स। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, राइट 2 टाइम्स इन योर मैथ कॉपी। ओके, 7 डेज। ओके, यहाँ पे इस नाम को 2 टाइम्स लिखोगे तो आपको इसका स्पेलिंग याद रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। तो स्टूडेंट आज कौन सा वार है, पहला जानना है। तो फॉर एग्जांपल टुडे इज फ्राइडे, तो आज क्या है, फ्राइडे। टुडे, यस्टरडे, टुमारो। ओके, तो
फ्राइडे है। ओके, तो फ्राइडे है तो हम कैसे जानेंगे यस्टरडे क्या है और टुमारो क्या है। यस्टरडे कल कौन सा डे था। ओके, यस्टरडे टुमारो, टुमारो का मतलब कल क्या होगा। तो टुमारो सॉरी यस्टरडे क्या था, तो फ्राइडे, ये जो फ्राइडे है। ओके, यहाँ पे फ्राइडे है तो फ्राइडे में फ्राइडे का पीछे वाला कौन सा डे था, तो यहाँ कौन सा डे था, थर्सडे। क्या था, थर्सडे था, ये उसका पीछे वाला दिन है। ओके, तो फ्राइडे का पीछे वाला दिन क्या था, थर्सडे था, तो उसका आगे वाला दिन क्या होगा, सैटरडे। ओके, तो क्या करना है, जब तुम लोग 7 डेज का नाम स्पेलिंग याद करोगे तब यहाँ पे कर सकते हो व्हाट इज यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो 7 डेज नेम विद देयर स्पेलिंग्स। ओके, तो यहाँ पे पहला मैं कैसे कर देती हूँ, यहाँ पे पहला टुडे है, फ्राइडे है, हम फ्राइडे पे मार्किंग करते हैं। उसके बाद हमें जाना था यस्टरडे, कहाँ जाना था, यस्टरडे। तो स्टूडेंट यस्टरडे का मतलब क्या है, जो दिन है उसके पीछे वाला दिन, उसका मतलब है उसका जो फ्राइडे है उसका फ्राइडे से पहले कौन सा दिन था, तो उससे पहले कौन सा दिन था, थर्सडे था, तो हमारा हम लिख दिए थर्सडे है। तो उसके बाद फिर से हम आगे टुडे, सपोजली टुडे इज आवर फ्राइडे, तो फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है, तो यहाँ पे बहुत इजी है, सैटरडे। तो स्टूडेंट तुम लोग को पहला चीज होता है तुम लोग को 7 डेज का नाम को स्पेलिंग को याद करना है। जब तक ये वाला नाम स्पेलिंग को याद नहीं करोगे, सीरियली याद नहीं करोगे, भूल जाओगे। जैसे तुम लोग फ्राइडे को बात बोलोगे संडे, वो क्या सही होगा, नहीं होगा। तो सीरियली में याद करना है, ऐसे कि मंडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे के बाद संडे, ऐसे याद रखोगे तो कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, जो तुम्हारा बेस होगा यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, वो भी इसके क्वेश्चन तुम लोग अटेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला याद करना, 7 डेज नाम विद देयर स्पेलिंग्स। ओके, हमें सीरियली याद करना है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, हमें ऐसे ही उसको सीरियली के हिसाब से उसको हमें याद करना है, ऐसा नहीं कि हमें स्किप कर दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया है, आई होप तुम लोग को समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। और एक बार मैं यहाँ पे जो लिखी थी तुम लोग मैथ कॉपी में लिखना एंड प्रैक्टिस करना 2 टाइम्स। ओके, तो हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, राइट द डेज ऑफ ए वीक इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो मंडे से स्टार्टिंग करना है। आई होप मैं लिख दी हूँ, मुझे अब लिखना नहीं पड़ेगा, तुम लोग याद करना है, मैं तुम लोगों को होमवर्क ऑलरेडी दे दी हूँ। मंडे से रेगुलरली जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वैसे ही संडे तक हमारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि पहले से ही मैं लिख के दे दी हूँ सीक्वेंस में। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर करेंगे। 2 नंबर में क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है उसको हमें आंसर देना है। तो पहला क्या है 2 नंबर में, ए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इफ टुडे इज मंडे, सपोजली हम यहाँ पे याद करेंगे आज मंडे है, सपोज। ओके, तो इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे इज टुमारो, आज मंडे होगा तो कल कौन सा डे होगा, होगा यानी नहीं हुआ है, जब हो चुका है उसका मतलब वो हो जाता है हमारा यस्टरडे। टुमारो का मतलब क्या है, होगा, आने वाला है। तो इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे इज टुमारो, आज मंडे होगा तो कल क्या होगा, ट्यूसडे। ओके, ओके, क्या होगा कल, ट्यूसडे होगा। बी, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, वीक में कितना डेज होता है, 7 डेज। ये वाला तुम लोग को ब्लैंक दिया है, ये बुक में आराम से कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द डे दैट कम्स आफ्टर फ्राइडे, तो ये कौन सा डे है जो फ्राइडे के बाद आता है। यहाँ पे आफ्टर दिया है, बिफोर होगा तो उसका पीछे वाला डे को हम लिखते हैं, मगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हिच इज द डे दैट कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है, क्या आता है, सैटरडे। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी, व्हाट इज द 7th डे ऑफ द वीक, 7th डे जब हम कैसे
करेंगे उसको काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो 7 नंबर में हमारा क्या आ रहा है संडे। ओके, नेक्स्ट ई है, ई में क्या दिया है इफ यस्टरडे वाज वेडनेसडे। सपोजली हम बोलेंगे तो कल वेडनेसडे था, यस्टरडे। ओके, व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, तो एक वीक में कल हमारा वेडनेसडे था तो आज क्या होगा थर्सडे। तो स्टूडेंट ये हमारा 11.3 हो गया है। अभी हम क्या करेंगे 11.4 करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या की हूँ, हमें एक्सरसाइज 11.4 करने से पहले हमें क्या करना है 12 मंथ्स का नाम याद करना है। तो वहां में है जनवरी, सेकेंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 मंथ है। तो ये वाला तुम लोग को कॉपी में लिखना है। फिर से तुम लोग को पढ़ा के सुनानी हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये क्या करना है हमें सीरियली याद करना है। ओके, पहला जनवरी आता है, फरवरी, मार्च, हमें क्या करना है सीरियली करके याद करना है। ओके, और एक बात याद करना है, जैसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे जनवरी के बाद मार्च आता है, वो सही होगा क्या? नहीं होगा सही, क्योंकि हम क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ये जो हमारा 12 मंथ है फर्स्ट क्या आता है तो हम जनवरी लिखेंगे। तो फिफ्थ नंबर में क्या आता है, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर में कौन सा मंथ आ रहा है मई आ रहा है। तो जब हम उसको याद करेंगे तब तो उसका लिख पाएंगे ना, इसीलिए हम क्या करना चाहिए नंबर के हिसाब से हम 1 2 3 करके 12 तक काउंट करके उसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा 12 मंथ हो गया है। तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक ईयर में कितना होता है 12 मंथ। 1 ईयर इक्वल 12 मंथ। एक ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ्स। ओके, दे आर एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, देयर आर 12 months in a year. 1 year equal 12 months. Okay, next is each month has either 30 or 31. हर मंथ में जरूरी नहीं है कि 30 रहेगा तो पूरा मंथ में 30 रहेगा, या रहेगा तो 31 पूरा मंथ में रहेगा। This is not compulsory for all the months. Okay, some month are 30 days and or 31 days. तो कुछ क्या होता है, कुछ महीना क्या रहता है 30 डेज भी रहता है और 31 भी रहता है, और उसको छोड़ के 28 डेज कितना में रहता है फरवरी में रहता है। ओके, तो फरवरी हैज 28 डेज। फरवरी में कितना डे रहता है 28 डेज, बट इन सम ईयर इट हैज 29 डेज एंड दोस ईयर आर कॉल्ड एज लीप ईयर। तो सुनो, पहला क्या रहता है फरवरी में 28 रहता है। ओके, मगर हर साल में 28 रहेगा वो कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि कभी-कभी फरवरी हमारा 29 हो जाता है। जब फरवरी हमारा 29 होता है उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो पहला हम जानेंगे कैसे लीप ईयर होता है। कैसे होता है, 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर होता है। कब होता है आफ्टर 4 ईयर। ओके, तो 4 ईयर हम काउंट करेंगे तो यह हमारा कितना ईयर है 2020 है। तो इस ईयर में हमारा लीप ईयर है जो हमारा फरवरी में 29 है। क्या 29 है से। ओके, तो कैलेंडर, सबका घर में कैलेंडर है। तो क्यों है कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा डे एंड कौन सा मंथ एंड आल्सो डेज। ओके, एक कैलेंडर इज फॉर ए ईयर। एक ईयर में एक साल के लिए ही कैलेंडर बनता है, एक ही साल में ही कैलेंडर बनता है। उसका मतलब जब हम कैलेंडर लाते हैं तो वहां पे क्या एक ही साल का देता है। ओके, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, जनवरी टू दिसंबर। पहला क्या रहता है ईयर का नाम देता है। ओके, जैसे ईयर 2020 या 2019, वैसे क्या होता है जैसे नाम में अभी क्या करेंगे कैलेंडर खरीदेंगे तो क्या होगा पहला 2020 का पहला रहेगा। नेक्स्ट हमारा है मंथ का नाम देगा। तो कौन सा मंथ है, तो हमारा 1 ईयर इक्वल कितना मंथ 12 मंथ का नाम रहेगा। नेक्स्ट है
कहां से कहां तक रहेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ए वीक। जो हमारा क्या हो गया, मंथ का नाम हो गया, वो क्या है, पहला मंथ हो जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइडेड हो जाता है वीक्स में। ओके, तो वीक के बाद क्या होता है, एक वीक हैज 7 डेज। पहला क्या हो जाता है, मंथ हमारा हो गया, फिर डिवाइड हो गया वीक में। वीक्स होने के बाद उसके बाद फिर एक वीक होगा। एक वीक में कितना डे होता है, मैं तुम लोग को पहले से बता दी हूँ, 7 डेज। कितना होता है, 7 डेज। ओके, ए मंथ हैज नॉर्मली 4 वीक्स एंड फ्यू डेज। तो हम एक मंथ को काउंट करेंगे तो कितना वीक्स आता है, 4 वीक्स एंड सम डेज। कंपलसरी मैक्सिमम 4 वीक आ जाता है, नहीं तो अब नेक्स्ट मंथ जाएगा तो इधर उधर होके मैक्सिमम बोलेंगे तो क्या हो जाता है, 4 वीक्स एंड सम डेज होता है। कंपलसरी तो वो 4 वीक्स में आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, इधर उधर होने से 4 वीक्स एंड सम डेज हो जाता है। ओके, द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ इज आइदर 30 और 31। मैं पहले से बता दी थी, हर मंथ डे वे आर नॉट इक्वल, कभी कभी 30 हो सकता है, कभी कभी 31। एंड फेब्रुअरी आर आल्सो व्हाट, हाउ मेनी डेज, 28 डेज। ओके, मगर फरवरी में लीप ईयर जब आ जाता है हमारा 28 डेज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट द मंथ फरवरी विद दैट 20 डेज। फरवरी को छोड़ के और बाकी क्या होता है, 30 एंड 31 डेज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कैलेंडर के बारे में जितना डाउट था क्लियर हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सीजन क्या है, तो सुनो बच्चे लोग, अभी क्या है, गर्मी चल रहा है, तो हम कौन सा सीजन बोलेंगे, समर। ये जो समर सीजन है, कौन सा मंथ से कौन सा तक चलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो पिक्चर हुआ है, ये पेज नंबर 159 में है। यहाँ पे क्या दिया है, जनवरी टू फरवरी स्टार्टिंग दिया है, ये हमारा ईयर का पहला वाला मंथ। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एंड ऑफ विंटर सीजन, ठंडी का टाइम खत्म होने का टाइम हमारा है, मंथ है हमारा जनवरी टू फरवरी। नेक्स्ट थिंग इज मार्च टू अप्रैल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बहुत हवा आता है, जो तुम लोग इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस सीजन के बारे में। नेक्स्ट वी आर गो टू फ्रॉम मे टू जून, नाउ वी आर मे टू जून। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन। बहुत गर्मी होता है समर सीजन में, वो कौन सा मंथ में आ जाता है, मे टू जून। ओके, नेक्स्ट जुलाई टू अगस्त, ये हमारा जुलाई टू अगस्त आ जाता है, को क्या आता है, मानसून, बारिश की सीजन आता है। उसके बाद सितंबर टू अक्टूबर, यह हमारा क्या आ जाता है, ऑटम और पोस्ट मानसून। ओके, नेक्स्ट इज नवंबर टू दिसंबर, बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, जो ठंडी स्टार्ट होता है वो होता है नवंबर टू दिसंबर एंड एंडिंग हो जाते हैं हमारा जनवरी टू फरवरी। तो यहाँ पे ऑलरेडी बुक में भी दे दिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, व्हील की जैसा यहाँ पे पिक्चर है, ए रेफरेंस शोइंग द सीजन्स मंथ्स एंड डे। तो यहाँ पे बहुत इजी दिया है, तुम लोग को याद रहेगा बोल के, ये व्हील का पिक्चर हुआ है, व्हील की पिक्चर में सीजन कौन सा मंथ से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, ये भी दिया है, और मंथ में कितना डेज होता है वो भी दिया है। ओके, तो देयर आर टोटल ऑफ 365 डेज इन ए ईयर। तो 1 ईयर इक्वल that is 365 डेज। ओके, एक साल में कितना डे आता है, 365, बट इफ योर फरवरी इज 29 डेज। ओके, जब हमारा लीप ईयर आ जाएगा, फरवरी हमारा 20 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 366। लीप ईयर नहीं आएगा तो नॉर्मली में हमारा 365 होता है, जब हमारा लीप ईयर आ जाएगा तो 366 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा खत्म हो गया है, अभी हम एक्सरसाइज 11.4 पर। तो स्टूडेंट ये हमारे एक्सरसाइज 11.4 है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, तुम लोग खुद करना। इन ए ईयर हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में कितना डे होता है, तो उसके पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग ए कैलेंडर। फॉर एग्जांपल हम इस साल को कैलेंडर को यूज करेंगे, तो इस साल हमारा क्या हुआ है, लीप ईयर हुआ है, तो हमारा फरवरी में कितना डेज हो जाएगा, 29 होगा। सपोजली वी आर कैरी ऑन नाउ ईयर, तो हम सपोज भी हम क्या करेंगे, इस साल का कैरी करेंगे, तो कैलेंडर को हमारा कितना हो जाएगा, फरवरी 29 डेज, उसका आंसर है 29 डेज। सेकेंड इज हाउ मेनी मंथ्स
गॉट 31 डेज लेटर। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग से देखो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड लास्ट इज 31 ये दिसंबर। यहाँ पे बुक में दे दिया है। सी इन व्हिच मंथ ऑफ द ईयर इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। टीचर्स डे कब करते हैं? सितंबर 5। व्हिच इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। थर्ड मंथ कब होता है? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ईयर इज मार्च। व्हिच डेज आर यूजुअली मार्क्ड इन रेड इन द कैलेंडर। कैलेंडर में कौन सा डेट होता है? जब हमारा संडे होता है तब डेट होता है। ओके, तो एफ इज लास्ट इज तनु's बर्थडे इज आफ्टर 3 डेज। तो तनु का बर्थडे 3 दिन के बाद आएगा। तो टुडे इज जुलाई 29, तो आज 29 है, तो ऑन व्हाट डे इज हर बर्थडे। तो उसका बर्थडे कब होगा? हम 29 में क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 अगस्त हो जाएगा। ओके, तो हमारा 1 नंबर खत्म हो गया है। 2 नंबर आंसर द फॉलोइंग। इन व्हिच मंथ डू समर वैकेशन इन योर स्कूल बिगिन। तो हमारा समर वैकेशन कब होता है? अप्रैल लास्ट, नहीं तो मई फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे कन्फर्म में लिख सकते हैं मई। ओके, इन व्हिच सीजन डू वी वेयर कॉटन क्लॉथेस। हम कॉटन क्लॉथेस कब पहनते हैं? अभी हम कॉटन पहन रहे हैं, कॉटन पहन रहे हैं, तो हमारा अभी कौन सा सीजन है? समर सीजन। इन व्हिच सीजन डू पीपल स्टार्ट यूजिंग वुलन क्लॉथेस। वुलन क्लॉथेस कब पहनते हैं? विंटर सीजन। और लास्ट आवर क्वेश्चन इज व्हिच सीजन कम्स आफ्टर द समर सीजन। समर सीजन के बाद कौन सा सीजन आ जाता है? हमारा मानसून सीजन, जो हमारा बारिश का टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारा 11.4 खत्म हो गया है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया है। देखो यहाँ पे 12 मंथ्स का नाम को भी याद करना है। कहाँ पे लिखना है? कॉपी 2 टाइम्स इन योर मैथ कॉपी। ओके, राइट 2 टाइम्स। तो क्या करना है? 2 बार लिखना है अपना मैथ कॉपी में। क्या क्या 2 बार लिखना है? 7 डेज का और 12 मंथ्स का। लास्ट हमारा है 11.4 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट ये तुम लोग को बता दी हूँ, ये बहुत इजी है। तुम लोग क्या कर सकते हो? अपना कैलेंडर यूज कर सकते हो इस साल का। ओके, आई होप तुम लोग को समझ आ रहा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।